My friend Caesar. Hello. Caesar, say hello. Hi. He's an extraordinary audio engineer. By night, he's also a DJ. You're a DJ, right? Yeah. Fantastic. He is my life saver because ये जो ईयरपीस जो लगा हुआ है इसी के ज़रिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबकी आवाज़ें कान में आती हैं और उसी की वजह से हम ये शो कर पाते हैं यार अपना स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पे. नाउ एज यू कैन सी इज टेकिंग द माइक ऑफ एंड एवरीथिंग. दैट मीन्स डे 5 इज़ ओवर. बट जो राउंड 1 है ग्रुप स्टेजेस का वो भी इसके साथ ख़त्म हो गया है. एंड द बिग स्टोरी ऑफ द नाइट केम फ्रॉम पोर्चुगल एंड इट केम फ्रॉम ब्राज़ील. तो इसके बारे में बात करेंगे इस रिव्यू में और साथ साथ प्रीव्यू करेंगे इंग्लैंड और यूएसए का गेम जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे. और काफ़ी स्पेशल चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ यानी कि लुइस फीगो और वेन रूनी की प्रेडिक्शंस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो मेक श्योर यू कैच दैट. एंड विद दैट वी आर डन विद डे 5 ऑफ द वर्ल्ड कप. और इसी के साथ साथ जो ग्रुप स्टेजेस हैं उसका राउंड 1 खत्म हो चुका है. यानी कि हमें जितनी भी टीम्स हैं इस वर्ल्ड कप में यानी ऑल 32 उन सब की एक एक झलक तो मिल चुकी है. काफी सारी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस. एंड मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा आपको सबसे इंप्रेसिव परफॉर्मेंस किसकी लगी. परहैप्स इंग्लैंड जिन्होंने ईरान की चुनौती को दरकिनार किया 6-2 की स्कोर लाइन से जीते. परहैप्स स्पेन जिन्होंने कोस्टा रिका को मतलब तबाह कर दिया है 7-0 की स्कोर लाइन से वो लोग जीते. परहैप्स द डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पहले गोल खाया उसके बाद 4 गोल दागे. अगेन एन एब्सोल्यूट डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम देम. एंड देन 2 मोर परफॉर्मेंसेस दैट वी सॉ टुडे जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं. पोर्चुगल एंड ब्राजील. पोर्चुगल ने घाना को हराया 3-2 की स्कोर लाइन से या 5 गोल थ्रिलर. एंड आफ्टर दैट ब्राजील ने 2-0 की स्कोर लाइन से सर्बिया को हराया विद अ क्लीन शीट टू बूट एज वेल. तो शुरुआत करते हैं पोर्चुगल के मुकाबले से और उसके बाद थोड़ा सा समराइज करेंगे कि राउंड 1 में क्या हुआ है एंड व्हाट आर द नंबर्स अराउंड इट. बट पोर्चुगल में तो जाहिर है सारा फोकस क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे था. वो खेल रहे थे अपना 5वां विश्व कप और बनना चाह रहे थे पहले ऐसे फुटबॉलर जो कि 5 अलग अलग वर्ल्ड कप्स में स्कोर करेंगे. पहला हाफ तो कुछ खास नहीं रहा और शायद ऐसा लगा कि I don't know, maybe all this off-field drama, all this off-field debate around Cristiano with Manchester United, is that having an impact on him? Is that having an impact on his team? सभी को इस सवाल के जवाब का इंतजार था. But second half, thankfully, parity was restored. क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी जीती एंड मेरे साथ स्टूडियो में उस समय लुइस फीगो और वेन रूनी मौजूद थे. और लुइस फीगो तो सर्टिफाइड पोर्चुगीज लेजेंड हैं, वेन रूनी सर्टिफाइड प्रीमियर लीग लेजेंड हैं, इंग्लैंड के हाईएस्ट एवर गोल स्कोरर हैं. तो मैंने सोचा सवाल तो बनता है. सर पेनल्टी थी, उनकी तरफ देखा तो दिल पे पत्थर रख के लुइस फीगो ने मुझे बोला अच्छी तरीके से जीती पर मेरे हिसाब से पेनल्टी नहीं थी, सॉफ्ट पेनल्टी. वेन रूनी से पूछा, उन्होंने कहा मेरे हिसाब से भी पेनल्टी नहीं थी बट रोनाल्डो डिड रियली वेल इन विनिंग दैट पेनल्टी. सो दैट्स व्हाट दोस टू जेंटलमैन टोल्ड मी. सॉफ्ट पेनल्टी हो या ना हो यार, देयर इज नथिंग सॉफ्ट अबाउट क्रिस्टियानो. आई मीन ही इज अ हार्ड मैन, ही इज हार्ड एज नट्स एंड ही लव्स चेजिंग रिकॉर्ड्स. कट दैट. एक्चुअली जैसा कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा था अब रिकॉर्ड्स मुझे चेस करते हैं और उन्होंने फिर से यार कीर्तिमान स्थापित करने का, रिकॉर्ड्स बनाने का एक और जो सिलसिला है, जो दौर है वो जारी रखा. ही बिकेम द ओल्डेस्ट प्लेयर सिंस रॉजर मिलर टू स्कोर इन अ वर्ल्ड कप. अपार्ट फ्रॉम दैट वो पोर्चुगल के लिए अब यंगेस्ट गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड कप भी बन चुके हैं और ओल्डेस्ट गोल स्कोरर भी बन चुके हैं विश्व कप में. आई मीन दैट इज द लॉन्जेविटी ऑफ द मैन, राइट. 16 साल बिटवीन हिज 5 डिफरेंट वर्ल्ड कप्स. It's an absolutely incredible achievement यार. Hats off to that guy. But that was only 1-0 क्योंकि उसके बाद आंड्रे आयू ने गाना के लिए इक्वलाइजर मार दिया. इतने सारे गाना के फैंस मौजूद थे, ट्रम्पेट्स बज रहे थे, कार्निवल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ था. ऐसा लगा गाना का प्रेशर अब बन चुका है एंड दे वर गिविंग इट अ रियल फाइट. दिस वॉज द फर्स्ट गोल स्कोर्ड बाय एन अफ्रीकन कंट्री इन दिस वर्ल्ड कप. अफ्रीका के लिए ये कुछ खास नहीं रहा है ये विश्व कप अभी तक, लेकिन ऐसा लगा शायद घाना ने एक उम्मीद की किरण जगाई है. लेकिन उसके बाद पोर्चुगल ने अपना दूसरा गोल ढूंढ निकाला. ऐसा लगा कि इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक दे नीडेड दैट इक्वलाइजर फ्रॉम घाना टू स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल. उन्होंने वही करके दिखाया एंड द क्वालिटी वॉज देयर ऑन डिस्प्ले. ब्रूनो फर्नांडिस की अगर आपने वो थ्रू बॉल नहीं देखी तो हाइलाइट्स में देखिएगा जिसके जरिए पोर्चुगल का वो दूसरा गोल आया और उसके बाद तीसरा गोल आया विच इज अनदर ब्यूटीफुल फिनिश. अगेन इन द हाइलाइट्स इफ यू सी इट, राफेल लियाओ. अगर आपको अपना पहला गोल मारना है पोर्चुगल के लिए तो यार ऐसे मारिए और विश्व कप जैसे स्टेज पे हो तो क्या बात है. एंड इवेंचुअली दैट गोल प्रूव टू बी द डिफरेंस इज वेल बिकॉज अगर वो गोल नहीं आता तो यू नेवर नो. बिकॉज बुकारी ने 89th मिनट पे सेकेंड गोल मारा घाना के लिए. सडनली द स्कोर लाइन बिकेम 3-2 and we started thinking what if there is an equalizer in this as well. Maybe this is going to be another one of those upsets. The only thing I'm upset about is actually बुकारी ने जैसे ही वो गोल मारा 89th मिनट चल रहा था मैच का, गाना स्टिल 3-2 बिहाइंड. बुकारी गए और उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वो सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया. आई वाज जस्ट लाइक भाई आप अभी भी हार रहे हो, गेम को कैरी ऑन करो यार. गो बैक टू द सेंट्रल लाइन एंड
start playing again, find an equalizer. But that's how strange some teams are and some players are. I can understand. I mean, it's a big occasion to score in a World Cup, but you never know. Those few seconds wasted could be the reason why Ghana did not win this game today. But credit to Portugal. I think defensive concerns हैं उनके लिए, despite the fact that Ronaldo ने गोल मारा है, Felix ने गोल मारा and Leao ने गोल मारा, but defense क्या कर रहा है यार? वो 2 गोल जो उन्होंने खाए हैं, that is something that they would like to work on. The good news for them is that उन्हीं के ग्रुप में उरुग्वे हैं और उन्हीं के ग्रुप में कोरिया रिपब्लिक हैं, साउथ कोरिया हैं, जो दोनों ही गोल नहीं कर पाए और उन्होंने 0-0 का ड्रॉ खेला. So that means they split the points. That means Portugal are comfortably on the top of their group, and that is good news for them क्योंकि that was roughly a 6-pointer और उससे कम से कम 2 टीमों की चुनौती जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है. एंड पोर्चुगल विल ब्रीथ इजी कि यार चलो 2 गोल कंसीड किए, बट द विन हैज बीन अचीव्ड. नाउ लेट्स स्विच आवर अटेंशन टुवर्ड्स द मोस्ट सक्सेसफुल साइड इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप्स. 5 टाइटल उनके नाम है. आज तक विश्व कप के इतिहास में एक भी वर्ल्ड कप उन्होंने मिस नहीं किया है. कमाल के फॉर्म में रहे हैं इस साल. इन ग्रुप स्टेजेस दे बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. 15 में से पिछले 12 मैचेस ग्रुप स्टेजेस में ब्राजील ने जीते थे. लेकिन अगेन द फर्म फोकस वाज ऑन नेमार जूनियर एंड हाउ ही इज गोइंग टू परफॉर्म. याद दिला दें 2014 में उनको बैक इंजरी हुई थी क्वार्टर फाइनल्स में और इसीलिए वो सेमीफाइनल नहीं खेल पाए थे. उस सेमीफाइनल में क्या हुआ? जर्मनी ने ब्राजील को ब्राजील के घर पे 7-1 से हराया. वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड नेमार मस्ट बी वेरी डिसअपॉइंटेड. 2018 में उन्हें फुट इंजरी थी. ही वाजंट उनको पैर में चोट लगी हुई थी तो ही वाजंट फुली फिट एंड अ लॉट ऑफ पीपल सेड यार ये क्या हो गया नेमार को? व्हाई इजंट ही द सेम नेमार एज वेल? एंड अगेन ब्राजील गेट नॉक्ड आउट इन द नॉकआउट स्टेजेस. So there were lots of questions around Neymar and can he perform at this level? वो पहले के गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड से सिर्फ 2 गोल पीछे हैं, which tells you the amount of contributions that he's given. I mean, this is a guy who has more than 70 goals for Brazil, more than 50 assists for Brazil, और 30 साल के हैं अभी भी. और काफी लोग कह रहे हैं क्या ये उनका आखिरी विश्व कप है, इंक्लूडिंग मी जिन्होंने पिछले प्रीव्यू में ये बात कही थी. एंड काफी लोग ये पूछ रहे थे कि if it's his last World Cup, is he going to be able to lift a title finally? Is he going to find a place among some of the greats जो कि ब्राजील के लिए खेल चुके हैं? इवेंचुअली क्या हुआ कि ब्राजील को नेमार जूनियर पे ज्यादा रिलाई करना ही नहीं पड़ा, बिकॉज दैट इज द क्वालिटी ऑफ दिस साइड. मेरे पास यहाँ पे टीम शीट है, अभी शो हम खत्म करके आए हैं. एलिसन, थियागो सिल्वा, कैसेमीरो, रिचार्लिसन, नेमार, रफीनिया, विनिशियस जूनियर, ये तो उनकी स्टार्टिंग 11 है. बेंच सुनिए आप, ठीक है. एडिसन जो कि मैनचेस्टर सिटी के नंबर 1 गोलकीपर हैं. डैनी एल्वेज, आई एम श्योर यू गाइज नो डैनी एल्वेज, वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स, वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स गोइंग अराउंड. फबीनियो जो कि लिवरपूल के लिए वो होल्डिंग मिडफील्डर की जॉब बखूबी निभाते हैं बेंच पे. गैब्रियल जेसूस जो कि आर्सेनल के अभी फिलहाल नंबर 1 स्ट्राइकर है, बेंच पे. रॉड्रिगो हैं. एंटनी जिन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन किया है, बेंच पे मौजूद हैं. गैब्रियल मार्टिनेली जो कि आर्सेनल के लिए हेडलाइंस पे हेडलाइंस बटोरे जा रहे हैं, वो भी बेंच पे. आई मीन दिस इज एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल टीम. हम लोग शो पे यही बात कर रहे थे कि यार ये लगभग एक दूसरी नेशनल टीम हो सकती है. इट्स नॉट जस्ट 1 टीम, इट्स ऑलमोस्ट 2 टीम्स इन 1 एंड दैट क्वालिटी वाज देयर ऑन डिस्प्ले फ्रॉम ब्राजील. यार पहले हाफ में अगेन गोललेस, राइट? आई मीन आई एम जस्ट लुकिंग एट सम नंबर्स अगेन. इट्स आउटस्टैंडिंग क्योंकि इस पहले राउंड में जो कि ग्रुप स्टेजेस का खेला गया है, वीव हैड 8 गोललेस फर्स्ट हाफ्स. वीव हैड अ रिकॉर्ड 4 गोललेस गेम्स आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ गेम्स. Yet we've had 41 goals scored, which is 3 more goals than the last World Cup in the first round. तो एक बहुत ही बिजार वर्ल्ड कप रहा है उस तरीके से. बट आई थिंक द कंसर्न रियली वाज अराउंड द फैक्ट कि ब्राजील किस तरीके से खेलते हैं. यार केरला से लेके कोलकाता से लेके गोवा जो कि पोर्चुगीज लैंग्वेज बोलते भी हैं, वो ब्राजील को चेयर करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं. दे ऑल वांटेड टू सी अ ब्राजील विन. आई एम श्योर देयर वर सीन्स इन केरला जहां पे रात तक सेलिब्रेशंस हो रहे थे, फायरवर्क्स देखने को मिल रहे थे. Absolutely phenomenal scenes, and the good news from the Brazilian standpoint is that they've got their campaign off to a very, very solid and clinical start. क्योंकि not just the 2 goals, it's also the clean sheet that they managed to achieve. And अगर आपने वो दूसरा गोल नहीं देखा जो कि रिचार्लिसन ने स्कोर किया, प्लीज देख लीजिए. Now he scored 6 goals in the last 4 games for Brazil. He's in great form for the national side. वो जो नंबर 9 की जर्सी है ना ऑन ब्राजीलियंस, वो थोड़ी सी इट वेज हैवी ऑन देम बिकॉज इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने वो नंबर 9 ब्राजीलियन जर्सी पहनी है. अब वो दी गई है रिचार्लिसन को और उन्होंने वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में दिखा दिया व्हाई ही डिजर्व्स टू वेयर इट. सो वेल डन टू ब्राजील. नो प्रॉब्लम्स एज सच. आई थिंक एज क्लिनिकल कैन गो. प्रॉब्लम्स फॉर पोर्चुगल, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट अ फर्स्ट विन, योर फर्स्ट 3 पॉइंट्स, और उन्होंने भी वो करके दिखाया. नाउ द अटेंशन शिफ्ट्स टू द सेकेंड राउंड ऑफ मैचेस. और काफ़ी सारे ऐसे मुकाबले हैं जिन पे आप नज़र रखना चाहेंगे, बट आई थिंक द वन गेम दैट यू रियली वांट टू वॉच आउट फॉर दैट विल हैपन just past midnight is the game between England and USA.
ना यूएसए ने अपना पहला मुकाबला जो था वो 1-1 से ड्रॉ किया था वेल्स के साथ। अनफॉर्चुनेट रियली बिकॉज ये यूएसए की गोल्डन जनरेशन मानी जा रही है। दे स्टार्टेड ऑफ ब्यूटिफुली, दे वर प्लेइंग सम शैंपेन फुटबॉल, लेकिन ये वेल्स की टीम आ गई उनके रास्ते में जो 1958 के बाद पहली बार विश्व कप में आई है। गैरेथ बेल ने लगभग उन्हें सिंगल हैंडेडली इंस्पायर किया था कि वो इस स्टेज तक पहुंचे, और गैरेथ बेल ने वो इक्वलाइजर दागा, वरना मे बी यूएसए वुड हैव बीन एंजॉयड देयर फर्स्ट विन ऑफ दिस वर्ल्ड कप एज वेल। अब उनको फाइट बैक करना पड़ेगा अगेंस्ट एन इंग्लैंड साइड जिन्होंने पहले मैच में ईरान को पूरी तरीके से रौंद दिया यार। दे कंप्लीटली डेसिमेटेड देम। Yes, they conceded 2 goals that they could have avoided, but all in all, a very, very well-oiled unit in England are all set to face them. मैं स्टूडियो में मौजूद था वेन रूनी और लुइस फीगो के साथ, तो उन्होंने कुछ स्पेशल प्रिडिक्शंस भी दी हैं इस मैच के बारे में, जिसकी कवरेज हम आपके लिए लेके आएंगे। रात में 12:30 बजे मैच आएगा, बट यू कैन कैच इट ऑन द स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क एंड ऑन जियो सिनेमा, और उसका रिव्यू भी एक अच्छा सा लेके आऊंगा। All I'll say is keep an eye out for England, because अगर कल इंग्लैंड जीती है, we might just get the first team to qualify in the round of 16. Just saying. So watch out for this game, and I hope you enjoyed this review slash preview, if I can call it that. Don't forget to give me your predictions, your suggestions. हमेशा की तरह बताइए कि कौन सी जीत जो है आपने सबसे ज़्यादा enjoy की. Which team are you expecting to make it to the round of 16 out of all the groups that we've seen so far? कौन सी ऐसी चीज़ है विश्व कप की जो आपको अभी तक सबसे ज़्यादा पसंद आई है? कमेंट्स डालिए यार, लेट मी नो and keep me posted about how you guys feel about the World Cup going forward. मज़ा आ रहा है कि नहीं, सबसे ज़रूरी बात यह है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही जैसे ही शो खत्म होगा आपके लिए सारे रिव्यूज़ और अगले दिन के प्रीव्यूज़ लाता रहूँगा. But until the next time guys, it's goodbye, but do not forget to watch this prediction. Mic'd up. What a day 5 yaar. Happy about Portugal winning? Very, very happy. Wayne, happy about Portugal winning? Yes, my friend. Yes, with me. Why should he be bothered? Wait for tomorrow for England. Yeah, England USA. Give me a prediction. 4-0. I'm guessing that England 4-0. Gonna spread those goals. What about you, Luis? England to win tomorrow? USA. Yeah. 2-1. 2-1 England. Okay. Perfect. England to win the World Cup? Never know. Keeping it close to his chest. तो बात नहीं, आगे जब थोड़ा टूर्नामेंट जाएगा तो पता चल जाएगा, और इंग्लैंड और यूएसए के मैच की भी बात करेंगे इस प्रीव्यू में, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, मज़ा आएगा। यानी लेजेंड्स है हमारे साथ, तो मज़ा तो आ ही रहा है वैसे भी। स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पे चलिए दूसरे हाफ की तैयारी करते हैं।